आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 70वीं सिविल सेवा का मार्कशीट कल घोषित कर दिया जाएगा। आज नोटिस दे दिया गया है, आपने देखा होगा। और बता दें आपको कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, लगभग 8-10 तारीख के आसपास ही, कि अब पीटी एग्ज़ाम यानी 26 जुलाई को जो 72वीं पीटी होने वाली थी उसके बाद ही आपका मार्कशीट दिया जाएगा। लेकिन 72वीं पीटी स्थगित हुआ, इस वजह से कल ही से ही आपका जो है वो मार्कशीट का जो विंडो है वो खुलेगा और आप अपना जो उसमें दिया गया है तरीका उसका प्रयोग करते हुए अपना अंक आप जान सकते हैं। और जितने लोग मेंस दिए हुए हैं उन सभी लोग भी अपना मार्क्स देख सकते हैं, और जो सिलेक्टेड हैं, जो इंटरव्यू दिए हैं, उन सभी लोगों का मार्क्स कल आ जाएगा। हालांकि बताएं अभी कि मेंस की चेक्ड कॉपी वो उसमें अभी कुछ समय लगेगा, उसको लेकर बता दें कि अगले महीने हो सकता है, क्योंकि सोर्सेज से हमने जब बात किया, पूछा कि जो चेक्ड कॉपी है वो कब तक जारी किया जाएगा, तो कहा गया कि जारी तो वो भी होगा, थोड़ा समय लगेगा। अभी कल से आपका मार्कशीट अपलोड कर दिया जाएगा, और ये सिर्फ 72वीं पीटी स्थगित होने के कारण इतना जल्दी हो रहा, नहीं तो ये पीटी होने के बाद या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में ये जारी किया जाता। इसके अलावा बता दें कि सरकार ने जो है वो बीपीएससी को जो सिंगल फेज एग्ज़ाम होते हैं जैसे एडीओ, टीआरई, इन सभी को डबल फेज में कराने को लेकर जो आयोग के द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट किया गया था, सरकार ने इसका पूरा दारोमदार बीपीएससी को ही दे दिया है कि आपको जैसा सही लगे आप वैसे एग्ज़ाम लें, आप सक्षम प्राधिकार हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है एडीओ को लेकर। एडीओ संख्या की दृष्टि से आयोग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, 11 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुए थे, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, और पुनर्एग्जाम को लेकर छात्र लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर कब होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस रहेगा, कब विंडो रीओपन होगा। तो बताएं आपको हम कि इस हफ्ते जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि इस हफ्ते एडीओ एग्ज़ाम को लेकर रोड मैप तैयार हो जाएगा। अब नए सिरे से सब कुछ तैयार करना है, क्योंकि आवेदन भी लेना होगा। आपको बताएं कि 2 फेज में परीक्षा होगा, तो फिर से आवेदन के लिए पोर्टल खोलना होगा। अब कितने दिनों के लिए खुलेगा ये पता नहीं, लेकिन कम से कम 15 दिन तो होना ही चाहिए। 15-20 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा, आवेदन लिए जाएंगे, और छात्रों का प्रश्न है कि आखिर सिलेबस क्या रहेगा। तो बता दें आपको हम कि जो मुझे लगता है, अभी तक हालांकि कुछ तय नहीं हुआ है, जो मुझे लगता है कि जो सिलेबस था एडीओ का वही होना चाहिए। उसे 2 भाग में बांट दिया जाएगा, पीटी होगा, मेंस होगा, या फिर एडीओ में आपको हम बता दें, एडीओ में संभावना ये भी है कि आपका मेंस सब्जेक्टिव हो। एडीओ मेंस सब्जेक्टिव हो, क्योंकि जब भी हम सोर्सेज से ये पूछना चाह रहे हैं तो बता दें आपको हम टीआरई 4 को लेकर ये कहा जा रहा है कि नहीं, मेंस ऑब्जेक्टिव का ही चांस ज़्यादा है। लेकिन एडीओ को लेकर कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं ऑब्जेक्टिव ही चांस ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो मेंस एग्ज़ाम है एडीओ का वो सब्जेक्टिव हो सकता है कि उसमें आपको जो मैथमेटिक्स के हैं कुछ क्वेश्चन रहे, ऐसे लिखना हो, जीएस संबंधित प्रश्न रहे, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना जो है वो मेंस सब्जेक्टिव होने का ज़्यादा लगता है एडीओ परीक्षा में। इसके अलावा बात करें, डीएसओ हुआ, फिर से एएसओ हुआ, ये सब एग्ज़ाम को लेकर सीधे यही कहा जा रहा है आयोग से कि काम चल रहा है, बहुत जल्द जो है इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्द जो है जितने ही पेंडिंग रिजल्ट है उस पर जो है वो रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इसके साथ साथ 72वीं पीटी एग्ज़ाम को लेकर देखिए, बताएं इसी हफ्ते संभावना है कि 72वीं पीटी परीक्षा कब लिया जाए उसका भी रूपरेखा तैयार हो जाए, उसका भी कम से कम टेंटेटिव डेट जो है वो सामने आ जाए। क्योंकि
बताएं आपको हम, तैयारियां पूरी नहीं हो पाई थी। जो सोर्सेज से पता चला तैयारियां पूरी नहीं हो पाई थी, जिस कारण से एग्जाम को स्थगित किया गया। और वो तैयारी जब हो जाएगा, आयोग नए एग्जाम की तिथि घोषित कर देगा। हालांकि प्रयास जल्द से जल्द लेने की है, लेकिन अगस्त में संभावना कम बनती है। हमने आपको बताया था कि अगर एग्ज़ाम 10 अगस्त तक लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि 10 के बाद से स्वतंत्रता दिवस का जो है वो बहुत अहम कार्यक्रम होता है, जिसके लिए हर एक जगह पूरे देश में जो है वो 4-5 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है जिला स्तर पर। फिर 21 अगस्त से यूपीएससी मेंस है जो कि 30 अगस्त तक चलेगा, और 15 अगस्त और 21 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम लेना मुझे संभव नहीं लगता है। ऐसे में एग्ज़ाम सितंबर में ही होने की संभावनाएं मुझे लगती है। अब देखिए, सितंबर में शुरुआत में होता है, मध्य में होता है या लास्ट में होता है, लेकिन संभावना ज़्यादा जो है वो सितंबर को लेकर ही है। तो बता दें आपको हम कि 72वीं के जो भी कैंडिडेट हैं, समय जो मिला है, रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आप मेहनत कर रहे थे वही बरकरार रखना है, क्योंकि बता दें आपको हम कि बीपीएससी के प्रश्न जो हैं अब वो नहीं है कि आप पहले से गेस कर लिए, पहले से तैयार कर लिए और एक सेगमेंट जो है उस पर अपना कमांड बना लिए तो वो आप सॉल्व कर ही देंगे। लंबा दायरा हो गया है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इस क्रम को आप टूटने ना दें, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको। तो बता दें कि 70वीं कल मार्कशीट कल से देखिए अपना आप, और जो मूल्यांकित जो कॉपी है आपका उसको अभी आने में समय लगेगा, संभावना है कि अगले महीने ही आए। और आपको बता दें एईडीओ और 72वीं सिविल सेवा इस हफ्ते डिसाइड हो जाएगा कि आगे का जो रोड मैप जो है इस परीक्षा को लेकर, यानी कि 72वीं कब तक होने की संभावना है और एईडीओ को लेकर कैसे कैसे क्या आगे होगा, ये सब कुछ इस हफ्ते क्लियर हो जाने की बातें हैं। एईडीओ का सिलेबस ये सब कुछ जो है मोटा मोटी सामने आ जाएगा कि हाँ क्या पढ़ना है और पीटी मेंस क्या क्या स्वरूप होगा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।